करियर चॉइस। अब करियर चॉइस को, इस टॉपिक को लेने का मोटिव यही है कि बेसिकली थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा गाइड किया जाए कि उनको सोचना किस लाइन में है या किस तरीके से वो अपना लाइन को पकड़ सकते हैं, क्या उनको करना है। बाकी अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, या फिर हम क्या बनना है, या फिर हम सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा हैं कि मतलब क्या है कि मेरे साथ वाला ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा, मेरे साथ वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो मैं भी वही करूँगा, मेरे साथ वाला बिजनेस कर रहा है तो क्या मैं भी वही करूँगा, मतलब उसने अच्छा रुपया उस चीज़ में कमा लिया तो मैं भी करूँगा। मतलब बेसिकली क्या है कि हम ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी भीड़ का हिस्सा तो नहीं है। वी आर थिंकिंग रेशनली कि हमें क्या करना है और क्या बनना है। या फिर बेसिकली क्या हम किसी के प्रेशर में आके, फैमिली प्रेशर में आके, सोशल प्रेशर में आके, या किसी अन्य किसी चीज़ के प्रेशर में आके क्या हम उस लाइन में खिंचते चले जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चों को यही मतलब बेसिकली यही मैसेज है कि आप जो भी आपको करना है या जो भी आपको करना अच्छा लगता है, आप सबसे पहले उसकी कुछ चीज़ों पे, पहलू पे आप देखिएगा कि आप जो करने जा रहे हैं उसमें कितना रिस्क है और क्या आप रिस्क को उठा पाने में कैपेबल हैं। अगर आपका रिस्क ज़्यादा है और आप उसको उठा पाने में कैपेबल नहीं है, आप उस चीज़ को कुछ टाइम चला के रास्ते में छोड़ देंगे। बेसिकली मैं किस तरफ कहना चाह रहा हूँ, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें और आपको पता है कि आपकी फैमिली के पास में इतना पैसा नहीं है, देन आप स्टार्टिंग से अगर बिजनेस लाइन में पड़ जाएंगे, देन क्या होगा कि आपको इफ़ यू डोंट गेट द सक्सेस इन अ शॉर्ट टर्म, देन यू विल फेल एंड यू विल क्लोज द और शट डाउन दैट बिजनेस, और आपको क्या लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है। आपको पता है कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ या मैं पढ़ने में कम अच्छा हूँ, उसके बाद में भी क्या है कि आपका सिलेक्शन होता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं आईआईटी निकाल दूँगा। बट क्या है कि आपको क्या है, एक रैशनली सोचना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि रिस्क किस चीज़ में ज़्यादा है, क्या मैं करूँ, किस चीज़ में मुझे रिस्क लेना चाहिए। देखिए, आप रिस्क लीजिए, सबको रिस्क लेने का हक है, बट आप रिस्क अपनी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए लीजिए। सब मतलब इसका क्या है, मतलब अगर आप फैमिली पे इतना बर्डन डालेंगे कि वो आपको सपोर्ट ना कर पाएँ, तो आपको वो चीज़ शॉर्ट टर्म में छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आपको अगर कुछ चीज़ करनी है, हो सकता है कि आपको सिविल सर्विस करनी हो सकता है कि आपको आईआईटी करनी हो, बट आपकी फैमिली की इतना नहीं हो फाइनेंशियल सिचुएशन कि वो आपको बड़े शहर में या बड़ी जगह पे कोचिंग करा पाएँ। या आप इन केस अगर आप 1 साल नहीं क्लियर कर पाए, आप 2 साल नहीं क्लियर कर पाए, तो आपको क्या है कि इतना सिचुएशन इतनी स्ट्रांग हो नहीं है कि वो आपको 2 साल कोचिंग करा पाएँ या आपको दूसरे सिटी में जाके पढ़ा पाएँ। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास में 50 सोर्सेज़ अवेलेबल हैं, 50 चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको जो करना है, आप रिस्क उसका देखिए कि रिस्क कितना है। उसके बाद में क्या है कि आप उस तरीके से लेके चलिए जो आपको क्या है कि आपको शॉर्ट टर्म में या आपको मिड वे में वो चीज़ ना छोड़नी पड़े। इसका मतलब यह है कि आप, ये नहीं है कि आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको बिल्कुल रिस्क लेना है। जहाँ पेन है वहीं गेन है, तो क्या है कि आपको रिस्क लेना है, बट आपको क्या है, रिस्क इस तरीके से लेना है कि आप उस चीज़ को शॉर्ट टर्म में ना छोड़ें। आप घर पर रहकर तैयारी कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, जो भी आपको करना है। हो सकता है कि आपको एक बेस्ट कोचिंग मिल रही हो, बट क्या है, आपको कोचिंग में एक सिर्फ मेंटर की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि वो कोचिंग बहुत अच्छी है, वो कोचिंग बहुत अच्छी है। रिजल्ट आप देखेंगे कि जिस कोचिंग में 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और उसने अगर 100 बच्चे सिलेक्ट करवा दिए, तो उसका परसेंटेज, सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो देखिए। और किसी कोचिंग में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं और उसने 10 बच्चे सिलेक्ट करवा दिए, उसका परसेंटेज देखिए, सिलेक्शन परसेंटेज देखिए। देखिए क्या है, बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन या अपनी फैमिली की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए रिस्क लीजिए, रिस्क लीजिए। बट क्या है कि आपको जो भी गोल सेलेक्ट करना है उसको शॉर्ट टर्म में नहीं छोड़ना है, आपको लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को पकड़ के रखना है, लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को बनाए रखना है। और कोशिश कीजिए कि आप किसी भीड़ का हिस्सा ना बन के आप वो चीज़ सेलेक्ट करें जिस चीज़ में आपको करना अच्छा लगता है। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट हो सकता है कि आपको इंजीनियरिंग लाइन में इंटरेस्ट हो सकता है आपको सिविल सर्विस, देश सेवा करने में इंटरेस्ट हो, या हो सकता है आपको आर्मी में जाना हो। तो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। बेसिकली आपको शॉर्ट टर्म में नहीं छोड़ना है। आपको जो करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या मैं ये कर पाऊँगा। सबसे पहले तो अपने अंदर से हाँ आनी चाहिए कि हाँ, मैं ये सब कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं इसको पास कर लूँगा, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा, मैं ये बन के दिखाऊँगा या मैं ये करके दिखाऊँगा। सबसे पहले तो आपके अंदर से हाँ आना चाहिए।
फिर दूसरा, आपको रिस्क के हिसाब से आपको चलना है कि आपको किस तरीके से करना है। अगर इन केस आप घर पर रहकर भी पढ़ाई करते हैं, आप घर में इस तरीके से माहौल बनाइए, आप अपना जो आपका स्टडी टाइम है उसको आप एक कोशिश करिए कीजिए कि आप किसी एकांत में जाके पढ़ाई करें। ये नहीं है कि आपके सामने टीवी चल रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपको जो भी चीज़ करनी है, आपको अपना रिस्क देखते हुए करनी है। आपको ये नहीं है कि आपको ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करना है। बाकी देखिए क्या है कि अब क्या होता है जनरली, जैसे किसी बच्चे किसी को बनना तो सिविल सर्विस में जाना है, बट क्या है कि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और क्या होता है वो बाहर रहकर कोचिंग कर रहा है। इन द एंड क्या हुआ, उसका 1 साल 2 साल क्रैक नहीं हुआ एग्ज़ाम। तो उसके बाद में क्या हुआ, फैमिली की प्रेशर इतना पड़ा, इन द एंड उसको छोड़ना पड़ा और वो किसी छोटे मोटे एग्ज़ाम में सेटल हो गया। और जब इंसान सेटल हो गया किसी चीज़ में, तो उसके बाद में क्या होता है, आप जब वर्किंग लाइफ में चले जाते हो, आपकी जॉब प्रोफाइल जैसी होती है, देन आपके लिए तैयारी कर पाना या प्रिपरेशन कर पाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। आप कोई अच्छा बड़ा चीज़ करना चाहते हो, आपके पास टाइम ही नहीं रहता है कि आप उसको अचीव कैसे करें, उसको करें कैसे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको जो करना है, आपको बहुत समझदारी से डिसीजन लेना है। सबसे पहले आपके अंदर से हाँ आनी चाहिए कि मैं ये कर लूँगा। देन आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है, और उसके बाद में फिर आपको उस चीज़ पे लग जाना है और फिर उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। बस ये ध्यान में रखना है कि हाँ, अगर मैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इन केस मैं फेल होता हूँ या मैं इसको सक्सेस नहीं कर पाया, देन क्या है कि मैं ऐसा नहीं हो कि मैं उसको रास्ते में छोड़ दूंगा या उसको बीच में छोड़ दूंगा। बहुत से लोग कहते हैं आपके पास प्लान भी होना चाहिए, बिल्कुल प्लान भी होना चाहिए, बट क्या है कि सबसे पहले प्लान है जब पूरी तरीके से फेल हो जाए, जब आपके अंदर से आवाज़ आनी बंद हो जाए, उसके बाद में प्लान भी होना चाहिए। फिलहाल जब तक आपके पास में एक गोल है, आपके पास एक एम है, आप कुछ करना चाहते हैं और आपके अंदर से हाँ है कि आप उस चीज़ को कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए और उस चीज़ को करिए। बाकी देखिए क्या है कि ऐसा भी नहीं करना है हमें कि हम 30 साल तक 35 साल के हो गए और हम तैयारी कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, हमारे अंदर मतलब क्या है कि हम समाज से नज़र नहीं मिला पाते। हम क्या है कि आपके बेसिकली हमें लगता है कि यार हम तो बहुत पीछे रह गए। धीरे 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 ये हीन भावनाएं हमें क्या है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने से रोक देती है, आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, आपको जिस चीज़ पे लगना है, आपको स्टार्टिंग के 2 to 3 years उस पर देने हैं। आप 1 साल 2 साल दीजिए और मेहनत से तैयारी कीजिए, उसके बाद में वो चीज़ ज़रूर आपकी क्लियर होगी। तो यह है कि कोचिंग का बेसिकली आपके जो भी फ्यूचर का सिलेक्शन है वो बहुत ही वाइजली होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको किस तरीके से आपको अपने करियर की चॉइस करनी है, आपको आगे बढ़ने की चॉइस किस तरीके से करनी है, ये बहुत बेसिकली एक समझदारी वाला इंटेलिजेंट डिसीजन है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये करिए वो करिए ये करिए, मैं कहूँगा जो आपके अंदर से आवाज़ है वो आप वो करिए, बट उस चीज़ को करिए। ये नहीं है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं और कर कुछ भी नहीं रहे हैं, तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। कि आप करना तो मुझे बनना तो आईएएस है, मुझे करनी तो मेडिकल लाइन में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है बहुत बड़ा, बट क्या है कि मैं पढ़ाई के नाम पे जी रहा हूँ, मैं कर कुछ नहीं रहा। मुझे बनना क्रिकेटर है और मैं खेल बिल्कुल नहीं रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मेरी फिजिक खराब होती जा रही है, मैं मेरे अंदर से बिल्कुल स्टेमिना नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा उस चीज़ को। तो क्या है कि आप एक समझदारी भरा डिसीजन लीजिए, जो आप कर सकते हैं, जो आपके अंदर से इच्छा है, और फिर उस पर जुट जाना है, अच्छे से लग जाना है और फिर उसको बीच में नहीं छोड़ना है। कोशिश करनी है कि 1 2 साल में वो टारगेट अचीव हो जाए, और इन केस आप अगर अचीव नहीं कर पाते हैं, देन आप अल्टरनेट तलाशिए। उसके बाद में फिर आप किसी अल्टरनेट को पकड़ने के बाद आप बेशक फर्स्ट गोल पे आ सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट क्या होता है कि मेरी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेता हूँ, जॉब लग जाएगी तो मैं ये कर लूँगा। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते थे, बट क्या है कि आपकी फैमिली की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि बाहर कोचिंग करा पाए, तो आपने एक छोटा सा करियर चुन लिया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। 50 चीज़ें अवेलेबल हैं, 50 सोर्सेज अवेलेबल है, आप घर से भी तैयारी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कोचिंग बहुत काफ़ी चीप रेट्स में आपको मिल जाती है, आप उनसे एक सिंसियरली आप डिसिप्लिन फॉर्म में करेंगे तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपके इन्हीं सभी बातों के साथ में हम आज के टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह का कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम अगली बार से कोशिश करेंगे इम्प्रूव करें। बाकी थैंक यू।